वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के पावन दिन पर मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। एक बार की बात है, भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक उन्होंने यही क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। उसके लिए योग्य वर न मिलने की वजह से उसके पिता दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या को ही स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा घुमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब ये बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान बहुत गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन उनकी आयु बहुत छोटी है। वो अल्प आयु हैं। आज के 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने अपने पिता से चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना है वो अल्प आयु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। मैं तो इन्हीं से विवाह करूंगी। सावित्री हट करने लगी। अब राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। जैसे ही वो दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि द्वारा बताई गई निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। उनके साथ सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए और सावित्री उन्हें देखकर अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री वहां सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। अब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि ये विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं। आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने ऐसा ही किया और कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है।
आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने कहा तथास्तु और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को कहा अब एक और वरदान मांगो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों का और सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने कहा तथास्तु, जाओ, ये वरदान भी मैंने तुम्हें दिया, अब लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन अपने पति के बिना ये कैसे संभव होगा? ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। अब यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई, जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की आंखें ठीक हो गई और सत्यवान सावित्री चिरकाल तक अपने राज्य का सुख भोगते रहे। इसी तरह पतिव्रता सावित्री की तरह ही सबसे पहले सास ससुर की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें और फिर वट सावित्री का व्रत करके इस कथा को सुने। इससे वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, जीवन साथी की आयु लंबी होती है और कोई आया हुआ संकट हो तो वो भी टल जाता है। वट सावित्री पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा के स्थान को शुद्ध कर लें और व्रत करने का संकल्प लें। वट वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें, रोली, अक्षत, फूल चढ़ाएं और दीपक अर्पित करें। इसके बाद कच्चे सूत या मौली को लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। अधिकतर महिलाएं 7, 11 या 21 परिक्रमा करती हैं। माना जाता है कि वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव होते हैं। इसी कारण वट वृक्ष की पूजा बहुत ही शुभ मानी गई है। तो ये थी वट सावित्री की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।